हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक एंड स्पोरेडिक। ठीक है, तो ये चारों टर्म्स कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहती हैं और इसमें से कई बार वाइवा में बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। शॉर्ट नोट और लॉन्ग नोट में ये पूछा जाता है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे एमसीक्यूज इसमें से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन टॉपिक को वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा एपिडेमिक। ठीक है, एपी मीन्स अपॉन एंड डेमोस मीन्स पीपल। ठीक है, मतलब जो लोग हैं उनसे उनमें कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा होना। ठीक है, द अनयूजुअल अक्रेंस इन अ कम्युनिटी और अ रीजन। क्या अनयूजुअल अक्रेंस है? केसेस ऑफ इलनेस, स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर एंड अदर हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अनयूजुअल अक्रेंस हैं इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी। मतलब जो नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होना। ठीक है, हमने सोचा कि कोई केसेस अगर इतने केसेस हैं तो किसी पर्टिकुलर रीजन में इतने केसेस हमें होने चाहिए, लेकिन इससे अगर एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी क्या बोला जाएगा? हमने ये सोचा लेकिन उससे ज़्यादा केसेस हमको देखने को मिले। ठीक है, तो एपिडेमिक का मतलब होता है एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी। वन मोर टर्म, आउटब्रेक्स ऑफ डिजीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या मीनिंग होता है? एपिडेमिक फॉर स्मॉल और लोकलाइज्ड। ठीक है, ये एपिडेमिक होता है पर एक स्मॉल एरिया या लोकलाइज्ड एरिया के लिए रहे वो, तो हम उसे आउटब्रेक्स ऑफ डिजीज बोलेंगे। ठीक है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस बीइंग मोर दैट एक्सपेक्टेड फॉर दैट टाइम एंड फॉर दैट पॉपुलेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि जो केसेस हैं वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हैं उस पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए। तो एपिडेमिक जो है ये शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज इस पे से आते हैं बहुत सारे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और वाइवा इसमें से बनता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लॉन्ग नोट का पार्ट हो सकता है जो कि आप देख सकते हैं एपिडेमियोलॉजी में। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी की वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, उनके अंदर जो अलग अलग टाइप के एपिडेमिक्स के बारे में है वो आप जाकर चेक करिए। ठीक है, तो इसमें और डिटेल में है। फिलहाल एपिडेमिक जो है वो हम देखते हैं, वो है हमारा एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, इसी चैनल पर हैं ये वीडियो अपलोडेड, तो आप और जाकर उनको डिटेल में चेक कर सकते हैं। देन एंडेमिक, एपी मतलब अपॉन एंड एन मतलब है हमारा इन पीपल। ठीक है, इन उन्हीं के अंदर। इट रेफर्स टू द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज और इन्फेक्शियस एजेंट विद इन अ गिवन ज्योग्राफिक एरिया और पॉपुलेशन ग्रुप और विदाउट इम्पोर्टेशन फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ हमारा कि जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है या डिजीज है उसका कांस्टेंट प्रेजेंट रहना, कहाँ पर? पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया पे या कोई पॉपुलेशन ग्रुप के अंदर, और विदाउट इम्पोर्टेशन फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से उसका कोई भी इम्पोर्ट उस एजेंट का नहीं होना, वो मतलब कॉन्स्टेंटली वहाँ पर प्रेजेंट है। एंड इट इज़ अ यूजुअल और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज। हमने एपिडेमिक में क्या देखा था? अनयूजुअल। ठीक है, एपिडेमिक में हमारा अनयूजुअल था, लेकिन यहाँ पर हमारा यूजुअल और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और वहाँ पर क्या था? एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी विद इन अ एरिया और अ पॉपुलेशन ग्रुप। मतलब जितना हमने सोचा उतना ही डिजीज़ जो है वो किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, वो तो हमारा एंडेमिक है। लेकिन हमने जितना सोचा उससे ज़्यादा अगर प्रेजेंट है तो वो है हमारा एपिडेमिक। ठीक है, एंडेमिक का एग्जाम्पल हमारा कॉमन कोल्ड है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा एंडेमिक के अंदर ही, हाइपर एंडेमिक एंड होलो एंडेमिक। ठीक है, तो एंडेमिक में ही दो हो गया हमारा, हाइपर एंडेमिक एंड
होलो एंडेमिक। तो दोनों टर्म्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपर एंडेमिक, ठीक है, हाइपर एंडेमिक में क्या होगा, express that the disease is constantly present at high incidence or prevalence rate and affect all age group। मतलब जो डिजीज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है उसका इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस रेट बहुत ज़्यादा है। इंसिडेंस मतलब जो हमारे नंबर ऑफ न्यू केसेस, और प्रिवलेंस जो ओल्ड एंड न्यू केसेस जो दोनों हैं, तो उनका जो केसेस जो हैं वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट हैं पर उनका इंसिडेंट और प्रिवलेंस रेट ज़्यादा है, और ये जो है ऑल एज ग्रुप में अफेक्ट करती है, ठीक है, ऑल एज ग्रुप। हॉलो एंडेमिक का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हाई लेवल ऑफ इन्फेक्शन बिगिनिंग इन अर्ली लाइफ, मोस्टली ये चाइल्ड पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करती है। यहाँ पर हमने क्या बोला था, ऑल एज ग्रुप, लेकिन होलो एंडेमिक जो है ये चाइल्ड पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करती है मोस्टली, leading to state of equilibrium such as adult populations shows evidence of disease much less commonly than to children as in case of malaria। इसका क्या मतलब रहता है कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है, किस चीज़ में, एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो थोड़ा कम डिजीज शो करते हैं कंपेयर टू चिल्ड्रन में ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो इसका एग्जाम्पल इन्होंने जो हम देखते हैं होलो एंडेमिक के अंदर मलेरिया रहता है। But under the favorable condition, endemic disease can burst into epidemic। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब कोई भी फेवरेबल कंडीशन रहेगी तब एंडेमिक डिजीज जो कि अभी पॉपुलेशन के अंदर है, कांस्टेंट प्रेजेंट है, वो हो सकता है कि एपिडेमिक में कन्वर्ट हो जाए एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी। जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा उस प्रॉब्लम की जो उस प्रॉब्लम का स्प्रेड हो जाए, ठीक है, उतनी ज़्यादा जल्दी ये फैल जाए। तो ये हैं इनके दो टर्म्स, हाइपर एंडेमिक एंड होलो एंडेमिक, जो कि इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेंडेमिक। अब पेंडेमिक मतलब पैन, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। तो इसमें होलो एंडेमिक देन पेंडेमिक एंड एपिडेमिक occurring over wide area, crossing international boundaries and affecting the large number of people। अब पेंडेमिक का क्या है, ये वाइड एरिया को कवर कर रहा है, मतलब ग्लोबल लेवल पे ये स्प्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है एंड लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को ये इन्वॉल्व कर रहा है। इनफैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अब हमारे इन्फेक्शियस एजेंट की, इसमें पेंडेमिक में इन्फेक्शियस एजेंट इन्फ्लुएंसिंग द कॉजेशन ऑफ पेंडेमिक इंक्लूड agent must be able to infect humans and to cause disease in humans and spread easily from human to human। इसका क्या मतलब हो गया है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम पेंडेमिक का अगर हम देखते हैं तो कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 वो एजेंट है जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकता है, ह्यूमंस में डिजीज कॉज करा सकता है और ह्यूमन टू ह्यूमन इजीली स्प्रेड हो सकता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इन्फेक्शियस एजेंट के लिए, कोई भी चीज़ की पेंडेमिक को करवाने के लिए ये सारे क्राइटेरियाज वो फुलफिल करना चाहिए। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखते हैं तो हमारा है इन्फ्लुएंजा, कॉलेरा एंड कोविड-19, ठीक है। तो ये सारा पेंडेमिक है, मतलब ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर रहा है, मतलब वर्ल्ड वाइड ये ग्लोबल लेवल पे स्प्रेड हो रहा है और लार्ज पॉपुलेशन और वाइड एरिया को कर रहा है, प्लस ये इन्फेक्ट करना चाहिए ह्यूमंस को, डिजीज करवाना चाहिए उसमें और इजीली ह्यूमन टू ह्यूमन को स्प्रेड कर देना चाहिए। तो ये भी पेंडेमिक भी है हमारा, शॉर्ट नोट में आ सकता है, प्लस हमारा वाइवा इसमें से बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। नेक्स्ट आते हैं हम स्पोरैडिक। स्पोरैडिक का मतलब देखिए, इसी में मीन है हमारा स्कैटर्ड अबाउट, ठीक है, फैला हुआ, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा नहीं हो, दूर दूर तक फैला हुआ, ठीक है। द केसेस आर इरेगुलरली एंड हैपहैज़र्डली फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड जनरली इनफ्रिक्वेंटली। मतलब केसेस जो है बहुत इरेगुलर हैं, हैपहैज़र्ड हैं और इनफ्रिक्वेंट है। द केसेस आर सो फ्यू एंड सेपरेटेड वाइडली इन स्पेस and time that they show little or no connection with each other। मतलब
एक जगह पे आप देखिए कहीं पे टीबी हो गया है किसी को, और कहीं पे अगर हम देखते हैं तो बहुत दूरी पे कहीं पे किसी को कॉमन कोल्ड हो गया है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं नॉर अ रिकॉग्नाइजेबल कॉज ऑफ, हाँ ठीक है, हैपहैज़र्डली मतलब किसी को क्या प्रॉब्लम हो गई, किसी को क्या हो गया है, किसी को डायबिटीज़ हो गया है, ठीक है, इस टाइप से हम देखते हैं तो केसेस उनके हैपहैज़र्डली अलग अलग हैं और उनका रिकॉग्नाइजेबल कॉमन सोर्स ऑफ कॉज ऑफ इन्फेक्शन हमें नहीं पता। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो है हमारा पोलियो, टिटनस, हर्पीज जूस्टर, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। तो ये सारे केसेस जो हैं ये एक दूसरे पे मतलब बहुत कम हुए हुए हैं, स्कैटर्ड अबाउट हैं, स्पोरैडिक, स्कैटर्ड, एस फॉर स्पोरैडिक, एस फॉर स्कैटर्ड, ऐसे आप याद रखिए, ठीक है। तो एस फॉर स्पोरैडिक, एस फॉर स्कैटर्ड, तो उसी से हमें समझ में आ जाएगा कि हैपहैज़र्डली ये स्प्रेड है। स्पोरैडिक डिजीज में बी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एपिडेमिक, ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर इट्स स्प्रेड, ठीक है। मतलब स्पोरैडिक कंडीशन, स्पोरैडिक डिजीज भी एपिडेमिक में कन्वर्ट हो सकती है अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिले। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी जो मैनी जूनोटिक डिजीजेस आर कैरेक्टराइज्ड स्प्रेड ऑफ स्पोरैडिक ट्रांसमिशन टू मैन, मतलब यहाँ पे मेनली ह्यूमंस को इन्फेक्शन होना ज़रूरी हो रहा है। तो स्पोरैडिक का वही हुआ कि केसेस इरेगुलर है, इनफ्रिक्वेंट है, हैपहैज़र्ड है, फ्यू हैं, वाइडली स्प्रेड है एंड देयर इज नो कनेक्शन और लिटिल कनेक्शन, कोई रिकॉग्नाइजेबल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का पता नहीं है हमें, तब इन सारे केसेस, इन सारे क्राइटेरियाज को हम स्पोरैडिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक एज अ ग्लैंस हम देख लेते हैं, ठीक है। एंडेमिक मतलब इन, ये जो एंडेमिक है हमारा इन पॉपुलेशन, एपिडेमिक जो होता है हमारा अपॉन पॉपुलेशन, एंड पेंडेमिक जो है हमारा पेंडेमिक जो है वो वाइड स्प्रेड हमारा कर रहा है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो रहा है, ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज को भी कर रहा है। द ट्रांसमिशन अकर बट द नंबर ऑफ केसेस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट प्रेजेंस रहता है डिजीज का और वो यूजुअल प्रेजेंस रहता है। लेकिन एपिडेमिक में क्या होता है, द नंबर ऑफ केसेस इंक्रीजेस, अब हमारा केसेस जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। एंडेमिक, एपिडेमिक एंड देन और ज़्यादा इंक्रीज होकर अगर हम देखते हैं तो पेंडेमिक, ठीक है। देखिए लेकिन आप एंडेमिक में देखिए ये कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है, एपिडेमिक में क्या हो गया, अब वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, और पेंडेमिक में क्या किया उसने, पूरे इंटरनेशनल बाउंड्रीज को कवर कर लिया। व्हेन एपिडेमिक अकर्स एट सेवरल कॉन्टिनेंट्स एंड ग्लोबल एपिडेमिक, ठीक है, मतलब है ये एपिडेमिक बट इंटरनेशनल लेवल पे अगर ये फैल जाता है तो उसे हम पेंडेमिक बोलते हैं। तो ये कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, और स्पोरैडिक के अंदर तो हम यही बता रहे हैं कि भाई केसेस जो हैं वो स्कैटर्ड हैं और उनका लिटिल और नो कनेक्शन रहता है, और वो सारे क्राइटेरियाज जो हमने डिस्कस किए। तो आई होप आपको एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, अगर हाँ तो आप इसको कमेंट में बता सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।